महाराष्ट्र चुनाव, अजीत पवार के खुलासे पर शरद पवार की सफाई। 5 साल पहले अडानी हाउस का पूरा किस्सा ही खोल दिया। महाराष्ट्र इलेक्शन, एनसीपी पॉलिटिक्स। राजनीति में स्थायी दोस्ती और दुश्मनी नहीं होती है। कश्मीर से केरल और महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक बेमेल विचारधाराओं के मिलन से सरकारें बनी हैं। सरकार के बनने टूटने से इतर जब कोई पार्टी टूटती है तब वो आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया आजकल। कांग्रेस में कई बार टूट हुई, तब के हिसाब से उतना हो हल्ला नहीं मचा, लेकिन सरकार बनाने के लिए जब पावरफुल पवार फैमिली की एनसीपी में पहले फूट और फिर टूट हुई तो ये घटनाक्रम सबसे बड़ी सियासी खबर बन गया। महाराष्ट्र चुनाव में हर नेता दूसरे पर दबाव बनाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है। एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा, जब वो पहली बार बीजेपी के साथ गए थे तब साहब यानी शरद पवार को सब कुछ पता था, जिसके चलते चुनाव में अजीत पवार का ये बयान आया तो खुद शरद पवार ने आकर के सफाई दी। अजीत पवार के बयान से सियासी भूचाल, शरद पवार को देना पड़ा उसका जवाब। शरद पवार ने 5 साल पहले बीजेपी एनसीपी गठबंधन को लेकर हुई एक बैठक में गौतम अडानी की मौजूदगी का खुलासा किया। महाराष्ट्र चुनाव के ऐन मौके पर उनकी बातों ने हर तरफ कोहराम मचा दिया। बीजेपी के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं दिख रहा। वहीं राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे इस मुद्दे को कैसे भुनाते हैं, इससे पहले शरद पवार ने उस मुलाकात को लेकर अपनी सफाई दे दी है। अजीत का पूरा बयान एक बार फिर आप पढ़िए और तब आगे बताते हैं कि शरद पवार ने क्या सफाई दी है। तो आइए जानते हैं क्या था। अजीत पवार ने एक वेबसाइट को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि हर कोई जानता है कि 2019 में महाराष्ट्र की सरकार बनवाने के लिए बैठक हुई थी। सभी वहाँ थे, अमित शाह वहाँ थे, देवेंद्र फडणवीस वहाँ थे, गौतम अडानी वहाँ थे, पवार साहब यानी शरद पवार साहब वहाँ थे, प्रफुल्ल पटेल वहाँ थे, अजीत पवार भी थे। तब बीजेपी के साथ जाने का निर्णय शरद पवार की जानकारी में किया गया था। पार्टी कार्यकर्ता के रूप में मैंने अपने देश के अपने नेता के आदेश का पालन किया था। उसका दोष मुझ पर आया, मैंने स्वीकार किया, दोष अपने ऊपर लिया, किसी के ऊपर बात न आने दी। शरद पवार की सफाई। भतीजे के बयान पर शरद पवार सफाई देते हुए कहते हैं, बैठक जहां आयोजित की गई थी, मेन बात उस लोकेशन की थी। अडानी के दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात हुई थी, ऐसे में उनका नाम आया। अडानी ने रात्रि भोज की मेजबानी की, लेकिन वह हमारी पूरी राजनीतिक चर्चा में भाग नहीं ले रहे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक शरद पवार ने कहा, मैं वहाँ था, अमित शाह और अजीत पवार भी थे। सत्ता बंटवारे की बातचीत अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री के रूप में सुबह सुबह शपथ लेने के पहले हुई थी, जिसमें देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया ताकि सरकार बनाई जा सके। हालांकि वो सरकार बमुश्किल 80 घंटे ही चल सकी। आप देख रहे हैं इंडिया आजकल, सच खबर हर पल, और मैं हूँ ईश्वरपाल सिंह। पवार बनाम पवार। महाराष्ट्र चुनाव की महायुति हो या महाअघाड़ी, उनके नेताओं में सबसे कमजोर चेहरा फिलहाल अजीत पवार ही दिख रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाली खबर उनके आसपास से ही आ रही है। बारामती में पीएम मोदी को प्रचार के लिए आमंत्रित न करना हो या मुंबई में पीएम मोदी की रैली से अजीत पवार और उनकी पार्टी के नेताओं को दूर रखना हो, सब कुछ एक स्क्रिप्टेड रणनीति लग रहा है। अजीत पवार चाचा शरद पवार पर भी हमलावर हैं। अपने खिलाफ कैंडिडेट उतारने से अजीत चाचा इतने खफा हैं कि उन्होंने सियासी लड़ाई में शरद पवार पर रिश्ते न निभाने का आरोप जड़ दिया। अजीत पवार ने कहा था कि उनकी मां ने शरद पवार से बारामती में कैंडिडेट न उतारने को कहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने परिवार के जिस सदस्य को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया, जबकि वो खुद बारामती में नहीं रहना चाहता है। ऐसे में शरद पवार के इंटरव्यू के हवाले से आई इस खबर ने ऐसा लगता है कि जूनियर पवार और सीनियर पवार के बीच भी प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल दिया है, क्योंकि अडानी हाउस में भतीजे के साथ में मौजूदगी का पूरा खुलासा होने के बाद उन्हें इंटरव्यू देकर भतीजे की बात को काउंटर करना पड़ा। आप देख रहे हैं इंडिया आजकल आउटडोर से, इसलिए आपको थोड़ी सीन में हलचल दिख रही है। उन्होंने इंटरव्यू में आगे कहा, मुलाकात के दौरान एनसीपी के तमाम नेता केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर थे। उन्हें ज़बरदस्त ऑफर मिला था, लेकिन वो इसलिए पीछे हट गए क्योंकि उन्हें ये यकीन नहीं था कि बीजेपी अपना वादा निभाएगी। फिलहाल इस छोटे से वीडियो में इतना ही, मिलते हैं
दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।